امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اس موقع پر اینٹنی بلنکن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کے خواہاں ہے۔ کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان اور علاقائی ترجیحات سمیت مشترکہ تحفظات پر بھی بات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے بلیک سی گرین انیشیٹو کی میعاد ختم ہونے پر پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمات کرنے پر فخر ہے۔ فوج عوام سے اور عوام فوج سے ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خانوال ماڈل ایگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر شرکاء سے گفتگو۔ کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیا جائے گا۔ پاکستانی غیرت مند، غیور اور باصلاحیت قوم ہے۔ تمام پاکستانیوں نے بھکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ اللہ تعالی نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ بارشوں سے دریاؤں کی سطح میں اضافہ جاری۔ ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہیڈ گنڈا سندھ پر پانی کا لیول 21 فٹ تک بلند ہو چکا ہے۔ درجنوں گھر ڈوب گئے۔ بہاول نگر میں فلک شیر ساہو کا مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے، جس سے مطابق آبادیاں زیریاب آ گئی اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ رسالدار ستار خان لونی کی سربراہی میں لیوس فورس کی ہوسڑی میں بڑی کارروائی ہوئی۔ کروڑوں روپے مالیت کی 37 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عبدالرزاق منشیات کوہلو سے پنجاب لے کر جا رہا تھا۔ ڈکی لیوس نے دھر لیا۔ شیخو پورہ میں ڈاکوؤں نے کٹکن روڈ پر ڈاکٹر طارق کو فیملی سمیت لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں کا فیملی پر وحشیانہ تشدد۔ اطلاع کے باوجود ماناوالا پولیس کی روایتی سستی برقرار۔ 14 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ شاہپور کے قریب نہر 28 شاخ میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی فصلوں میں داخل، قریبی آبادی بھی زیریاب آ گئی۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ محکمہ آبپاشی کے عملداروں کی نااہلی کی وجہ سے نہر میں زیادہ پانی آ گیا ہے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کر دیا۔ شہداد کوٹ میں بارش نے تباہی مچا دی۔ مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ واقعہ یار محمد بروہی کالونی میں پیش آیا۔ سکندر گاڑھی کے گھر کی چھت اچانک زوردار دھماکے سے گری۔ 4 بچوں کی ماں ریشما ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئی۔
बिजली की कीमत में इजाफे पर भवाना के शहरी फट पड़े। किसानों, शहरियों और ताजिर बरादरी का अड्डा जामियाबाद पर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की गई। सालिमाना टैक्स को फौरी वापस दिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। और कल कोर्ट में अगवा बराए तावान का सिलसिला न रुक सका। गांव जान खान बंगवार के नौजवान पर मानपुर डाकुओं ने अगवा कर लिया। तशद्दुद की वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मान और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले आपको आगाह करें कि जामपुर में मुमकिना सैलाब का खतरा है। जिला इंतजामिया आफत से निपटने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। नवा बेगराज के गवर्नमेंट हाई स्कूल में रिलीफ कैंप को कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के हुक्म पर जामपुर के नवाही मौजा हीरो में मुमकिना सैलाब के पेश नजर रिलीफ कैंप में तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जहांपुर आफ्ताब इकबाल गुजर ने कहा कि नवा बेगराज कैंप पर लोगों को सामान समेत मुंतकिल करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा दीगर गाड़ियों की भी मुफ्त सहूलत फ्राहम कर दी गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 लाइफ स्टॉक और दीगर महकमे भी अलर्ट हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेवेन्यू का अमला भी फील्ड में मौजूद है। रेस्क्यू के ऑफिसर अली रहमान ने बताया कि नवा बेगराज में कायम कैंप 24 घंटे फाल रहेगा, जबकि हीरो के मकाम पर भी टीमें पाबंद रहेंगी। खबर शामिल करें तंगवानी से, जहां गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। रही सही कसर लकड़ी की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है। मजीद जानेंगे मुश्ताक अहमद लाशारी की रिपोर्ट में। तहसील तंगवानी में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एक तरफ गैस में लोड शेडिंग की जा रही है तो दूसरी तरफ लकड़ियों की मांग में इजाफे के बायस लकड़ी की फी मन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जब हमारे यहाँ पर मौजूद शहरियों से बात हुई, उन्होंने कोई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता 3 माह से हम इस गैस के बहरान से शदीद मुतासर हैं। घरेलू ज़िंदगी इस वजह से बहुत तंग है, लोग परेशान हैं। और तो अभी ये जो मुहर्रम उल हराम की आप बात कर रहे हैं, इस मुक़द्दस महीने का भी लिहाज नहीं। हम मुतालबा करते हैं हमें फ़ौरी तौर पर ये जो गैस की लोड शेडिंग है इसको बंद किया जाए और इसको बहाल किया जाए। 5 बजे हाणे 6:30 7 बजे बंद करन था। असां मज़ूर माण्हू जे काठियूं वठूं था तो 1000 रुपए मण मिले तो, वञूं था होटल ते तो 50 रुपए मानी मिले थी। रात असां अटो अधु मानी पचाईसीं, अधु गैस हलियो, अटो रातो को बचो पियो, अधु में गैस बंदि थी वियो आहे। असांजो मुतालबो आहे त इहो गैस हलाइनि, 2-3 कलाक हलाइनि। लोड शेडिंग बाक़ाइदा आहे, मञूं था त 2-3 कलाक था हलाइनि। कलाक में मानी पचे थी, छा थींदो? अधु मानी पचे, भाॼी पचे थी त मानी न आहे, मानी पचे थी त भाॼी न आहे। अचूं था काठनि ॾे 1000 रुपए मण मिले थो। असांजी ज़िंदगी ज़ाहिर थी आहे, ख़ुदकशी करण लाइ तैयार थी आहे। सुबह आता है उसमें प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, आधा घंटा चलता है, फिर सारे दिन बंद है। शाम को सिर्फ 7 बजे छोड़ते हैं, 10-15 मिनट चलता है, उसमें कोई भी प्रेशर नहीं है। आज 11:24 पे खुला है, 12 बजे से पहले नहीं खुलता है क्योंकि रात 9 बजे के बाद गैस बंद है। हम आला हुक्म से यही मुतालबा करेंगे कि गैस खुला जाए, नहीं 10-15% तो खुला रहे ना, कोई सुबह के टाइम बच्चों के लिए नाश्ता करे। मजीद अलाइके मकीनों का कहना था कि गैस हुकाम को कई बार गैस की लोड शेडिंग की शिकायतें दर्ज करवाई मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने मजीद बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर गैस की लोड शेडिंग को खत्म करवा के गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने
के लिए अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें DPO ईसा खान ने कहा कि जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ड्यूटी पर मामूर जवान इर्द गिर्द के माहौल और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखेंगे। जुलूस और मजालिस में किसी शख्स की चेकिंग के बगैर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक की रवानी को मुतबादिल रास्तों से बरकरार रखा जाएगा। मुहर्रम उल हराम के ज़ाब्ता इखलाक पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर विहाड़ी पुलिस तमाम तर इक़दाम कर रही है। मीटिंग में जिला की कारकर्दगी और क्राइम का जायजा भी लिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर, STPOs उमर फारूक राव, मोहम्मद सलीम, सादत अली, DSP ट्रैफिक राना तनवीर सरवर, DSPs मोहम्मद असलम हयात, हाकिम अली और रुबीना अब्बास भी मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर मेहरान बलोच की हिदायत पर रिसालदार सितार खान लोनी की सरबराही में लेविस फोर्स की कार्रवाई होसड़ी में बड़ी कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए मालियत की 37 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर दुकी मोहम्मद हनीफ कब्जई ने रिसालदार मेजर अली मोहम्मद शाद जोई, रिसालदार सितार खान, रिसालदार इसरार अहमद तरीन, रिसालदार राहत जरकून और नायब रिसालदार शाह मोहम्मद तरीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुकी लेविस ने डिप्टी कमिश्नर दुकी मेहरान बलोच की खसूसी हिदायत पर जिले में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए हैं। लेविस फोर्स ने मशकूक गाड़ी को रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। रसालदार लेविस सत्तार खान लूनी ने ताक़ुब करते हुए गाड़ी को पकड़ लिया। स्मगलर अब्दुल रज़ाक और रहमतुल्लाह को गिरफ्तार करके गाड़ी के खुफिया खानों से 37 किलो चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक पशीन और सुरखाब कैंप से है। चर्च कोहलू के रास्ते पंजाब स्मगल की जा रही थी। लेविस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। शेखपुरा में डाकुओं ने कड़कन रोड पर डॉक्टर तारिक की फैमिली को लूट गया। लूट मार के दौरान डाकुओं का फैमिली पर वहशियाना तशद्दुद। इत्तला के बावजूद मानावाला पुलिस की रवायती सुस्ती बरकरार 14 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंची। रिपोर्ट करेंगे महमूद बेग। कड़कन रोड पर 2 दर्जन डाकुओं ने फार्म नंबर 10 में दाखिल होकर सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर तारक की फैमिली को यरगमाल बनाकर निसफ करोड़ से जायद मलियत का कीमती सामान, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और लाइसेंसी असला मुलाजमीन साजिद महमूद, अमीर अब्दुल्ला और डॉक्टर तारक पर तशद्दुद व हरासा करके लूट मार करके 2 रिक्शों पर माल लोड करके फरार हो गए। मुतासरीन ने KN न्यूज को बताया कि तशद्दुद किया ना और बदतमीजी की है। उस बाद डॉक्टर साहब ने 3 बजे के 4 मिनट थे 15 से कॉल की जी पुलिस नहीं आई। हैंड्स अप करके ते मेरे को वैपन ना खो लिया। वैपन खो के तो मेरे ना तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद करते करते जिथे मेरे साथी जिस कमरे च बंद थे उस जाके उन्होंने मैंने उस कमरे च बंद कर दिया। तारिक साहब उनकी राज पे गए हैं, उनकी फैमिली को उन्होंने तशद्दुद का निशाना पे हरासा करते रहे, उनको मारा भी है। डकैती के दौरान डॉक्टर तारिक साहब ने 3:04 पर 15 पे कॉल रजिस्टर करवाई है और वो कहते हैं कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन डाकू बड़े आराम से यहाँ पे लूटमार करते रहे हैं। 4:15 बजे यहाँ से चले गए हैं और हमारा तकरीबन यहाँ पे 54 लाख का नुकसान हुआ है। पुलिस के इमरजेंसी नंबर 15 पर कार रजिस्टर्ड करवाने के बावजूद पुलिस का किबला दुरुस्त ना हुआ। पुलिस बार बार फोन कॉल्स करने के 14 घंटे बाद जाए वारदात पर पहुंची। एडमिन मैनेजर इकरामुल हक भट्टी और मुकदमा मदई सूबेदार नजीबुल्लाह खान ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि गफलत व लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए और माल मसरूका बरामद करवाया जाए। महमूद कोहिनूर न्यूज़ शेखपुरा। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए मजालिस और जुलूसों पर रेस्क्यू एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई। बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। एहसादारों को फर्स्ट एड देने के लिए हमा वक्त पुलिस तैयार है। रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन ने कहा कि 1 मुहर्रम और हराम से 10 मुहर्रम और हराम तक मुजालिस और जुलूसों पर रेस्क्यू ने अपनी स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट है और ज़ातदारों को फर्स्ट एड देने के लिए हमा वक्त तैयार है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू
1122 बहालपुर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जैसे कि हमारा मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के जो हमारे मुख्तलिफ प्रोसेशंस हैं या मजालस हैं, इनकी कवरेज के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड की मीटिंग की है ताकि तमाम डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो सके और प्रॉपरली हम लोग इन मजालस को और प्रोसेशंस को कवर दे सकें ताकि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इसमें टोटल हमारे पास जो मजालस हैं वो 575 हैं, जिसमें ए कैटेगरी की 1 और बी कैटेगरी की 4 और रिमेनिंग हमारे पास जो हैं वो सी कैटेगरी हैं। इसी तरह अगर आप प्रोसेशन की बात करें तो 250 हमारे पास टोटल है, 7 ए कैटेगरी में है और 4 जो है वो बी कैटेगरी के और रिमेनिंग जो हमारे सी कैटेगरी के हैं। जितने हमारे ए कैटेगरी के मजालस हैं जो बहुत बड़े होंगे, जो हमें मजालस और प्रोसेशन है वहाँ पे हमने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की है। इसी तरह बी पे की है और सी में हमने मुख्तलिफ क्लस्टर बनाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मजालस और प्रोसेशन बनते हैं, तो इसलिए उनको कवरेज करने के लिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं ताकि हम उनको भी कवर कर सकें और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। कैमरामैन खुरम इस्दाद के साथ फजल जुवैद खान। खबर शामिल करें भिंबर से, जहां एसटीएम ने के छापे मारे गए और गैर मयारी नाकिस दूध फरोख्त करने पर दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। मुतादिद को वार्निंग दी गई है। दूध के नमूना जात मुतल्लिका लेबॉर्ट्री में अरसाल कर दिए गए हैं। एसटीएम ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की खसूसी हिदायत पर शहरियों की सेहत के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों के खिलाफ अशिया फरोख्त करने वालों को आखिरी वार्निंग कर दी गई है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। पहले मरहले में दूध दही की दुकानों की पड़ताल की गई है। मुताबिक दुकानों में गंदगी गलासत के ढेर पाए गए हैं और एक दुकानदार को बाबे कश्मीर के करीब से गिरफ्तार किया गया। दुकान में नाकिस गैर मयारी दूध और गंदगी पाई गई। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाहपुर चाकर के करीब नहर 28 शाख में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी फसलों में दाखिल करीबी आबादी भी ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकीनों ने बताया कि महकमा आबपाशी के अमलदारों की नाअहली की वजह से नहर में ज्यादा पानी आ गया है। लोगों ने अपनी मदद के तहत शगाफ को पुर करना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं आफ्ताब बलोच से। जी आफ्ताब, जी आपको एक बार फिर से अपडेट करें, लेकिन शाहपुर चाकर के करीब नहर 28 शाख में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। पानी फसलों में दाखिल हो चुकी है। करीबी आबादी भी ज़ेरे आब आ गई है। इलाका मकीनों ने बताया कि महकमा आबपाशी के अमलदारों की नाअहली की वजह से नहर में बहुत ज्यादा पानी आ गया है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर कर दिया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जब्बा के हमरा सले कंट्रोल रूम का दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस अज़ा के मकामात की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान ने दीगर इंतजामी अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट में। मुहर्रम हराम के हवाले से बहालपुर में कैंप जिला कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस जिला भर में मुहर्रम के एजाजदारी जुलूसों में मजालिस अज़ा के मकामात की सिक्योरिटी के हवाले से गुरोह कर लाए गए इकदाम समेत सर्विस रिलीज में बेहतरी लाने के हवाले से किए गए इंतजामी अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। इस मौके फोकस पर्सन बराज जिला कंट्रोल रूम अजीम शीशान डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 बाकर हुसैन समेत दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि शुरा मुहर्रम हराम के दौरान जिला भर में 575 मजालिस अज़ा और 250 एजाजदारी जुलूस बरामद होंगे। शुरा मुहर्रम हराम के एजाजदारी जुलूसों मजालिस की ज़िलाई कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। इसी सिलसिले में ज़िलाई कंट्रोल रूम में मुतल्लिका इंतजामी महकमा जात फोकर पर्सन भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहालपुर बाकर हुसैन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद को मकान सैलाब बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िला भर में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि हेड इस्लाम हासलपुर में 3 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश है, जबकि इस वक्त हेड इस्लाम हासलपुर में 28,000 क्यूसेक पानी की आमद और 27,000 क्यूसेक पानी के अखराज का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि मुमकिन सैलाब से महफूज रहने के लिए तमाम तर हिफाजी इकदाम पूरे कर लाया गया। फोकस पर्सन ब्राइट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम मोहम्मद अजीम जीशान ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को डिप्टी कमिश्नर बहालपुर वज़ीर अनवर की जानब से कैम्प किया गया डेली डाक सिस्टम शिकायत के इजाले के लिए शुरू किया गया कंप्यूटराइज सिस्टम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के तहत डिप्टी कमिश्नर बहालपुर को किसी भी साहिल की जानब से मसूल होने वाली दरख्वास्त या कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर बहालपुर की जानब से फौरी तौर पर
मार्कों को जरूरी अमल दरामद के लिए बजरिया ऑनलाइन मुतलका अफसर को भेज दी जाती है। मोहम्मद अजीज शाह ने मजीद कहा कि इस तरह ज़िला भावलपुर में पेट्रोल पंप कैम्प करने के हवाले से NOC की वसूल के लिए भी कंप्यूटराइज बोर्ड तश्कील दे दिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू नबील जुवैद ने डेली डॉक सिस्टम शिकायत के इजाले की तस्दीक दी कि कंप्यूटराइज सिस्टम और पेट्रोल पंप कैम्प करने के हवाले से NOC के वसूल के लिए रजिस्ट्रेशन जैसे शानदार इकदाम को सराह पाता। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू नबील जुवैद ने महकमा रेवेन्यू के दफातर का अचानक मुआयना किया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर भी उनके हमरा थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमा रेवेन्यू की इमारत का जायजा लेते हुए कहा कि इमारत की मरम्मत और ज़िज़-ओ-ऐश के कामों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। दुनिया भर की तरह टंडुवाला यार में भी माहे मुहर्रमुल हराम शोहदाए करबला की याद में मनाया जा रहा है। जिक्र हुसैन शोहदाए करबला की याद में जगह जगह पानी की सबीलों का एहतमाम जारी है। रिपोर्ट करेंगे नदीम अब्बासी। वाक़या करबला में हर मुहर्रमुल हराम में गली गली में सबीलें लगाई जाती हैं। दिन रात एक करके अज़ादार हुसैन रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों और चमचमाती चमकनियों से सबीलों की सजावट करते हैं। पानी के लिए बनाई जाने वाली सबीलें शोहदाए करबला के प्यासों की याद दिलाती हैं। ये जो सबील की ड्यूटी हम करते हैं, ये शोहदाए करबला की याद में हम करते हैं और जितने भी दुनिया में यजीद के पैरोकार हैं, कल और आज और आने वाले तमाम को ये पैगाम देते हैं कि देखो, जिस हुसैन का तुमने पानी पिलाया, पानी बंद किया, आज हुसैन का पानी जो है वो गली गली आम है। आज बच्चे, बड़े, बूढ़े, छोटे बड़े सब ये पानी पीते हैं और बिना रंगो नस्ल पीते हैं। ये सबील इमाम हुसैन वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में तमाम मसालिक के लोग जो है वो मुश्तरका तौर पर ये हाज़िरी और ड्यूटी करते हैं। और इस साल माशाल्लाह जो आगा साहब ने ये तख्लीक की है सबील, ये माशाल्लाह उसकी तख्लीक, उसके तावन और जो वक्त वो इस काम में सर्व करते हैं वो नाकाबिल तहसीन है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हयाती दे, हमें उम्मीद है कि ये इस तरीके से इस साल इन्होंने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सबील तैयार की है। आने वाले सालों के अंदर भी इसी तरह की सबील हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मजीद इससे बेहतर सबील इंशाल्लाह वो आगे मुस्तकबिल आने वाले सालों में भी इस शहर को, इस इलाके को इंशाल्लाह फराहम करेंगे। मैदान करबला में नवासा रसूल और लश्कर में मौजूद अहलो अयाल को पानी न मिला और शदीद प्यास में अहले बैत ने शहादतें पेश की। शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करने के लिए टंडोवाला यार की तमाम इमाम बारगाहों, गली मोहल्लों और चौराहों पर सबीलें लगाई गई हैं, जहाँ पानी के साथ साथ शरबत और दीगर लंगरो न्याज का एहतमाम भी किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम में लगने वाली सबीलें दरअसल उस वक्त की याद दिलाती हैं कि पानी का हलक से निकलने वाला हर घूंट। पाक मिशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक अफराद में बकरियां तकसीम की गई। तंजीम ने खिपरो के नवाही गांव शफी मोहम्मद हाली कोचो के मुस्तहिकीन में 200 बकरियां तकसीम की है। प्रोजेक्ट से गरीबों की मदद और लाइफ स्टॉक को फरोग मिलेगा। मजीद जानेंगे अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में। के रवाई गांव शफी मोहम्मद हालेपेटो में समाजी तंजीम पाक मिशन सोसाइटी की जानिब से खिपरो तालके के मुख्तलिफ इलाकों के गरीब मुस्तहिक अफराद में 220 बकरियां तकसीम की गई। इस मौके पर पाक मिशन सोसाइटी के प्रोग्राम मैनेजर गुलाम मुस्तफा संग्रासी, रंजीत सिंह, मोहम्मद मुबीन, मिस समा समेत डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सांगड़ के वाजिद अली मेमन ने खसूसी शिरकत की। ये बकरियों के सबसे बड़ा ये फ़ायदा ये है कि ये बकरियां आगे चल के इन मुस्तहिकीन के लिए, ये जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए दूध का भी सबब बनेंगी। आगे चल के ये इनके बच्चे होंगे बकरियों के, तो वो किड्स जो है ना वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। उम्मीद की जाती है कि ये अब इनकी मुआशी हालत में बेहतरी के लिए कि उम्मीद की किरण साबित होगी और हम गांव वालों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि अब ये लोग माल को बेचेंगे नहीं, इनको पाल पोस कर बड़ा करेंगे और अपनी मुआशी हालत बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्तक घर जेके आहिनि उन माण्हुनि खे सिलेक्शन करे पाक मिशन सोसाइटी वारनि हिते आंदो आहे। उन माण्हुनि खे बकरियूं पियूं वञनि ऐं उन माण्हुनि खे बाक़ाइदा सां अहिड़ी क़िस्म जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि त भाई पंहिंजो माल मवेशी जेको आहे इनखे वधाइजो, निपाइजो, वॾो कजो ऐं इन में ख़ुशहाली वारी ज़िंदगी गुज़ारिजो।
प्रोजेक्ट में हम जो बकरियां बांट रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, मुस्तक लोग हैं, जिन गोठों में हम काम कर रहे हैं पाक मिशन सोसाइटी की तरफ से, तो वहाँ पे हम खिप्रो फार्सिस प्रोजेक्ट में बकरियां दे रहे हैं। एक बेनिफिशियरी को एक बकरी दे रहे हैं और ये बकरी जो हम दे रहे हैं उनकी मुआशी बेहतरी के लिए दे रहे हैं। मेरा नाम शम्मा है और मैं PMS में एज अ सोशल मोबिलाइजर जॉब कर रही हूँ और हम जो है यहाँ पर जो है 220 बेनिफिशरीज को गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाक मिशन सोसाइटी की तरफ से। इस मौके पर गांव के काउंसलर अमानुल्लाह हालेपोटो, एम जुमन कुंभार और देगर मौजूदीन अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन फजल मनानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत को। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर DSP सदर सर्कल सैयद अजहर रजा गिलानी की सरबराही में थाना समा सटा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुद्दई मुकदमे का तालिब इल्म बेटा दीगर मुल्ज़िमान के हमरा गिरफ्तार। कब्जे से 21 लाख रुपए नकद रकूम और चोरी शुदा 4 तोला तलाई जेवर बरामद। सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में शहरियों को रिलीफ मुहैया करने का सिलसिला जारी। थाना समा सट्टा को इतला मिली के घर से 21 लाख रुपए और 4 तोला तलाई जेवरात चोरी हो गई है। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर का अंदरूनी शहर का दौरा है। मातमी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। जिला भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जुलूसों में शामिल होने वालों के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी फ्राहम की गई। अफसरान को ब्रीफिंग भी दी गई है। अहम मकामात पर माहिर निशानाबाजों को भी तैनात किया गया। हसास मकामात की बार बार स्वीपिंग की जा रही है। CCPO पेशावर ने कहा कि 13,000 अहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें अबाबील स्क्वाड, सिटी पेट्रोलिंग, लेडीज पुलिस, एलिट फोर्स, RRF, अलबुराक समेत दीगर पुलिस एहलकार शामिल हैं। तमाम रूट्स और दीगर अहम व हसास मुकदमात की CCTV कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। दरबार माई बाप हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर गुस्ल देने की तकरीब। साहिबजादा हमीद सुल्तान, एडिशनल IG साहिबजादा शहजाद सुल्तान ने अर्के गुलाब से मिजार को गुस्ल दिया। साहिबजादा हमीद सुल्तान ने खसूसी दुआ भी करवाई। रिपोर्ट करेंगे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। सुल्तान और आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू के वालिदैन के मज़ार दरबार माई बाप शोरकोट के गुस्ल की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें साहबजादा शहजाद सुल्तान, एडिशनल IG साहबजादा ज़िला नाज़िम जंग, साहबजादा हमीद सुल्तान, साहबजादा शहजाद सुल्तान के बेटे साहबजादा नूर सुल्तान ने अर्के गुलाब से दरबार माई बाप को गुस्ल दिया और चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर साहबजादा हमीद सुल्तान ने कहा कि हज़रत सुल्तान बाहू का शुमार बर-ए-सग़ीर के औलिया अल्लाह में होता है। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए जो फैज़ फैलाया, उनकी वजह से आज उनका नाम उनकी ज़िंदगी में लिए हमारे मशरे राह है। उन्होंने कहा कि 10 रोज़ा तकरीबा का सिलसिला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया था। ये तकरीबा शोहदाए करबला की याद में मुनक़िद की जाती हैं। हमारा ख़ानदान भी उनकी वजह से पहचाना जाता है। इन तकरीबात में हज़ारों तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। उन्होंने मुल्क की सालमियत और अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाईं। 9 मुहर्रम हराम को दरबार सुल्तान बाहू गढ़ महाराजा को भी गुस्ल दिया जाएगा। यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान सिविल सोसाइटी के हज़ारों तादाद में शिरकत की। उनका मज़ीद ये कहना था, हज़रत सुल्तान बाहू पर जो अक़ीदतमंद आ रहे हैं वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में यहाँ पर आकर फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ गुलाम शबीर ताहिर, KN न्यूज़। पत्तों की शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। निकासी आप का निज़ाम बेहतर न होने के बाद सारा शहर डूब गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पत्तोकी में होने वाली बारिश ने तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। बारिशी पानी शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों पर जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अल्लाह रोड, चूनिया रोड, पत्तोकी, कहना रोड समेत दीगर इलाके पानी में डूब गए। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा म्यूनसिपल का कोई अमला फील्ड में कहीं नजर नहीं आया। शहरियों ने DC कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद के मसाइल रोज बरोज बढ़ रहे हैं। हक दो तहरीक के पूरे इस्लामाबाद में उजागर होनी चाहिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर मियां असलम की गुफ्तगू।
कहा कि इस्लामाबाद को अपना हक दिलाएंगे। मजीद जानते हैं तैमूर यूसुफ सई की रिपोर्ट में। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम की आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि जमात इस्लामी हमेशा इस्लामाबाद तामीर और तरक्की की बात करता है। इस्लामाबाद ग्रीन एंड क्लीन होगा तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज दुनिया के सामने जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद की हैसियत एक सूबे की है। चीफ कमिश्नर का राब्ता आवाम से कटा हुआ है। 75 साल में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का इलेक्शन सिर्फ एक बार हुआ। माजी में इस्लामाबाद का मेयर एक ठेकेदार को बना दिया गया। इस्लामाबाद में रोजाना गिरफ्तारियों और तोड़ फोड़ की वजह से इस्लामाबाद का हुलिया बिगाड़ दिया है। पूरे इस्लामाबाद में कोई सफाई का इंतजाम नहीं। इस्लामाबाद पंचगोर नहीं, ये दारुल हुकूमत है, ये CDA की नाअहली है। जमात इस्लामी इस्लामाबाद को हक दो तहरीक का आगाज किया है। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला पानी का है। हमारा इस्लामाबाद किसी दरिया के किनारे वाक़ नहीं है। इस्लामाबाद में पानी 4 डैम से हासिल किया जाता है। इस्लामाबाद में 192 ट्यूबवेल्स हैं। जब पानी की कमी होती है तो टैंकर माफिया सरगर्म हो जाता है। किसी ने भी इस गंभीर मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। जमात इस्लामी इन तमाम मसाइल को हल मुहर्रम उल हराम के हवाले से ननकाना साहब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। क़ियादत DPO साद अजीज ने की है। फ्लैग मार्च ननकाना मोड़ बचीकी से होते हुए नोता गांव इख्तिताम पजीर हुआ है। SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा गिलानी की ज़ेर क़ियादत फ्लैग मार्च का आगाज कचहरी फाटक से हुआ। फ्लैग मार्च पूरे शहर का दौरा चक्कर लगाते हुए सिटी ननकाना आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इधर DPO ननकाना साहिब ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाना है। जराइम पेशा अनासिर की बीख कुनी और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि मजालिस, जुलूसों, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की हिफाजत के लिए जामिया प्लान तश्कील दिया गया है। SSP टंडुअलायार सैयद सलीम शाह के अहकामात पर टंडुअलायार पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बहरल सूबाई मनशियात फरोश ग्रुप का एक मुलजिम पकड़ा गया। गाड़ी से 2000 मेनपुरी 40 गुटके बरामद। कार्रवाई SHO बकीर अशरफ ने की। DSP उस्मान लुगारी ने बताया कि मनशियात फरोश अयाज मजला में भारी मिकदार में मेनपुरी का सामान ले जा रहा था। पुलिस ने बदवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम का ताल्लुक थारा शाह नौशहर फिरोज से बताया जाता है। मुलजिम सिंध के मुख्तलिफ अजला में मनशियात को सप्लाई करने में मुलव्विस था। शहदाद कोट में बारिश ने तबाही मचा दी है। मकान की छत गिरने से खातून जाबहक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। वाकया यार मोहम्मद बरूही कॉलोनी में पेश आया। सिकंदर गाठी के घर की छत अचानक जोरदार धमाके से गिरी। 4 बच्चों की मां रेशमा मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गई। मजीद जानेंगे अब्दुल हमीद भट्टी से। जी अब्दुल हमीद बताइएगा। अब्दुल हमीद से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। नाज़रीन आपको बताएंगे कि शहदाद कोट में बारिश ने तबाही मचा दी है। मकान के छत गिरने से खातून जाबहा के एक शदीद जख्मी हो गया। वाक़या यार मोहम्मद बरोही कॉलोनी में पेश आया। सिकंदर गाठी के घर की छत अचानक जोरदार धमाके से गिर गई। 4 बच्चों की मां रेशमा मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गई। बिजली की कीमत में इजाफे पर भवाना के शहरी फट पड़े। किसानों, शहरियों और ताजिर बरादरी का अड्डा जामियाबाद पर एहतजाजी मुजाहिरा। शदीद नारेबाजी भी की गई। जालिमाना टैक्स को फौरी वापस लिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, भवाना हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में इजाफे से शहरी फट पड़े। जामियाबाद पर किसानों, शहरियों और ताजिरों की तरफ से एहतजाज किया गया, जिसमें बैनर्स और प्ले कार्ड
उठा रखे थे जिन पर नारे दायर थे कि इस हवाले से अहल इलाका का कहना था कि हमारा इलाका सैलाब से पहले ही मुतासर हो चुका है, बिजली काफ़ी दिनों से बंद है, मगर बिजली की कीमत में इजाफा और भारी बिल भेज दिए गए हैं। इनका कहना था कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, इनका काफ़ी नुकसान हो चुका है, मोटरें पहले ही बंद हैं, ऐसे में बिल अदा कैसे करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि खाद डीजल बिजली महंगी है मगर इनकी फसलों का कोई रेट नहीं है। मुजारिन का कहना था कि बिजली के बिलों पर ज़ालमाना टैक्स लगाए गए हैं जो कि वापस लिए जाएँ। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी की फसल से मक्की काश्त करने से पहले उसका रेट 5,000 था, जब हमारे किसान के पास आई है उसका रेट 1800 रुपए हो गया और बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया। जब आप किसान का माशी कत्ल कर रहे हैं, उसकी जो अजनास है उसका रेट भी कम कर रहे हैं और साथ साथ बिलों को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारे मजदूर भाई हैं, उनका भी दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं वो कैसे ये बिल अदा करेंगे। तो हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि ये जो बिलों में इजाफा किया गया 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, इसको फौरी तौर पर। साथ ये है कि ट्रैक्टर पहले 7 लाख का था, अब 32 लाख का हो गया है। जो यूरिया खाद थी 800 वाली बोरी अब 3600 पे चली गई और हमारी जो फसलों का रेट था वो गंदम का 5,4500 है और हमारी मक्की का रेट 2200 कर दिया गया है और दूसरा इजाफी टैक्स डाल दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी चीजें जो महंगी हो रही है, जो किसान बाई प्रोडक्ट लेता है, और लेकिन जब हमने सेल करनी होती है बीच में ये माफी आ जाता है, इन लोगों को फायदा दिया जा रहा है। और उसके साथ हमारे साथ जुल्म ये भी हो रहा है कि इन्होंने जो इजाफी टैक्स लगा दिए हैं। हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, हमारा तकरीबन एक आबादी है मौजा शामिल, उसकी आबादी जो है 50% या बोर्ड हो चुकी है और हमारे 7 से तकरीबन 11 एकड़। अंजुमन ताजरान कोट अदू के चेयरमैन चौधरी शफीकुर रहमान ने ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में जीटी रोड, रेलवे रोड और थाना रोड के ताजरों को शामिल किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अमीर हमजा की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीकुर रहमान की जानिब से जो ताजरान के मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है इंतज़ामी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसमें थाना रोड और जीटी रोड, इसी के साथ साथ जो है रेलवे रोड के जो ताजर हैं उनको जो है इस इंतज़ामी कमेटी में जो है शामिल किया गया। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कौन कौन से ताजर हैं और किस तरह के जो है ताजरों को मसाइल का सामना है, किस तरह से हल करेंगे, क्या करके? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चंद दिन पहले हमने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें तकरीबन कोई 20 लोग मुशावरती कमेटी के बनाए थे और 5 लोग जो हैं वो इंतज़ामी कमेटी के बनाए थे। तो कल हमने इंतज़ामी कमेटी को फाइनल करके उसकी पोस्ट भी बाकायदा जो है वो फेसबुक पर डाल दी है। उसमें 5 लोग हैं, पहला नाम तो यानी 6 लोग हैं, बल्कि हम तकरीबन चेयरमैन जो है मैं चौधरी शफीकुर, मेरा अपना नाम है, और उसमें मिर्ज़ा आफ्ताब बेग साहब हैं, उसके बाद जनाब अली उमर फारूक साहब हैं, उसके बाद अपना आतिफुर रहमान साहब हैं, उसके बाद वसीम साहब हैं, उसके बाद नसरुल्लाह कादिर साहब हैं। ये 5 लोग जो हैं मेरी इंतज़ामी कमेटी के मेंबर होंगे। इनको मैंने मुकर्रर किया है और इनके नाम बाकायदा फेसबुक पर डाल दिए गए हैं। उस हवाले से बताऊँगा आपको कि ताजरों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, एक आदमी तमाम मसले के हल नहीं निकाल सकता। इंतज़ामी कमेटी की हमें ज़रूरत पड़ी, इसका इंतज़ामी कमेटी को हम और ज़्यादा मेंबर की तादाद को और ज़्यादा करेंगे ताकि हर आदमी का मसला जो है उसके घर पे हल हो सके। तो यही मेरा मतवा नज़र है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल को हल किया जाए। और शहर में बहुत सारे सफाई के मामलात होते हैं, लोगों के लेन देन के मामलात होते हैं, दुकानदारों के आपस में क्लैश होते हैं, कोई उनके माली मामलात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी मेरी कि मैं खुद भी और मेरी पूरी कमेटी, इंतज़ामी कमेटी भी उन तमाम लोगों के मसाइल को हल करे। जी बिल्कुल, चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीकुर रहमान मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि ताजरान को दरपेश मसाइल के हल के लिए जो है एक बाकायदा तौर पे इंतज़ामी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। जितने भी जो मसाइल ताजरान को दरपेश होते हैं उनके हल के लिए जो इंशाअल्लाह मुत्तहिद। असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात हाजी हलीम शाह को जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ जिला टांग का भी इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। आल बल्दियाती चेयरमैन का इज़हार तशक्कुर। रिपोर्ट करेंगे आदम खान कुंडी। असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात हाजी हलीम शाह को जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ साथ जिला टांग का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आज डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में बल्दियाती चेयरमैनों के साथ मीटिंग हुई। सदर आल चेयरमैन फजल करीम ततोर का इस बारे में कहना था कि हम इस एडी साहब जो कल इन्होंने चार्ज संभाला है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल टांग में हाजी हलीम शाह साहब ने,
तो हम ये कहते हैं कि कल इन्होंने चार्ज संभाला और चेयरमैनों के जितने भी मसाइल थे उनके आगे हमने रखे और इंशाल्लाह उनको हल करने का इसने वादा भी किया है और कल से हमारे जो मसाइल थे उनको हल करने में इन्होंने इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ली है कि कल ही अगर सोचा जाए तो कल तो इसके चार्ज का दिन था जो इसने चार्ज संभाला, लेकिन हमारे काम वो काम जो तकरीबन 16-17 माह से पेंडिंग पड़े हुए थे, किसी ने कोई काम नहीं किया था, इस हलीम शाह साहब ने वो काम कर दिखाए हैं। जी बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हलीम शाह साहब का यहाँ पे तबादला किया है, डुअल चार्ज इसको दिया है। तो एडी बल्दियात हलीम शाह के तकर्रुर से मसाइल का तदारक होगा। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। मुहर्रम उल हराम के हवाले से सेवन शरीफ में तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। VIP रोड से लेकर लाल शहबाज कलंदर मजार तक तजावुजात का सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन म्यूनिसिपल चेयरमैन सैयद शहजाद हैदर के हुक्म पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर यामीन चांडियो मंजूर हुसैन ने किया। मजीद जानेंगे अमीन चांडियो से। जी आपको बताते चलें कि सेवन शरीफ मुहर्रम उल हराम के हवाले से सेवन शरीफ म्यूनिसिपल चेयरमैन सैयद शहजाद हैदर शाह साहब के हुक्म के मुताबिक इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद यामीन चांडियो 15 इंचार्ज मंसूर हुसैन दल की रहनुमाई में सेवन शरीफ VIP रोड से लेकर दरगाह रोड तक इंक्रोचमेंट को हटाया गया। तमाम तजावुजात को हटाकर अजादारों के काफिलों को क्लियर करके रूट दिया गया। सेवन शरीफ से कैमरामैन हनीफ शाहनी के साथ रिपोर्ट मोहम्मद अमीन चांडियो। नूरवाह नहर में दो मुख्तलिफ मकामात पर 30-30 फुट के चौड़े शगाफ पड़ जाने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसल ज़ेरे आब आ गई। पहला शगाफ गांव अलीपुर और दूसरा गांव रहीम बख्श बरोही के करीब पड़ा। शगाफ के बायस मुतादिद गांव पानी की लपेट में आ गए। शगाफ को 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी पुर न किया जा सका। ताहम अब तक महकमा आबपाशी का अमला नहीं पहुंच पाया है। अहले इलाके के मुताबिक पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। चूचक में नोल प्लाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। खतरनाक डिकेट गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। कार्रवाई SHO थाना रावी ने की। गैंग को सरगना, न्यास उर्द समेत धर लिया गया। मुलजिमान का मुतादिद वारदातों का इंकशाफ है। ताजिर बरादरी ने SHO को बड़ी कामयाबी पर बेहद सराहा। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए सैयद जोया की रिपोर्ट देखते हैं। सादिकाबाद में मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने की। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में इंतजामिया, रेंजर्स, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने शिरकत की। AC हमाद हामिद ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए तमाम फोर्सेस हमावक्त अलर्ट हैं। खबर शामिल करे कनकोट से, जहां अगवा बराए तावान का सिलसिला न रुक सका। गांव झान खान बंगवार के नौजवान फरमान को डाकुओं ने अगवा करके तशद्दुद किया, जिस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बताएं कि कनकोट में अगवा बराए तावान का सिलसिला अब भी जारी है। गांव झान खान बंगवार के नौजवान फरमान को डाकुओं ने अगवा कर लिया। तशद्दुद करने के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमाल, बताइएगा ये सिलसिला कब से जारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि कंदक कोट में अगवा बराए तावान का सिलसिला ना थम सका। हर आए रोज अगवा लोग होते जा रहे हैं। गांव जहान खान बंगवार का रिहायशी फरमान अली भयो को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और तशद्दुद करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि
ڈاکو 20 لاکھ تاوان طلب کر رہے ہیں اور تاوان نہ دینے کی صورت میں ڈاکو نے بگوی کو مار دینے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کندک کوٹ کشمور ضلع سے 30 سے زیادہ مغوی جو ہے ڈاکوؤں کے پاس موجود ہیں جو ابھی تک بازیاب نہ ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمال ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نارنگ منڈی میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش پر شہری سراپا احتجاج بن گئے، خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں۔ مظاہرین نے کہا کہ سوئی گیس حکام نے اچانک لوڈ شیڈنگ کر کے پورے شہر کو پریشان کر دیا ہے، حکومت سے سوئی گیس کی سپلائی بہتر بنانے کا مطالبہ۔ رپورٹ کریں گے قمر گلاٹی۔ نارنگ منڈی میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے صارفین کو ڈلا دیا ہے۔ پورا دن اور رات گئے تک صارفین سوئی گیس کے انتظار میں چولہوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں سوئی گیس نے پریشان کن صورتحال اختیار کر لی ہے۔ عوام کے شدید احتجاج کے باوجود بھی سوئی گیس کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ یہاں کئی گلیوں میں سوئی گیس کے لیکیج کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں کئی روز سے مکمل گیس کی سپلائی بند ہے۔ مزید جانتے ہیں شہر حکمران اور حزب مخالف آپس میں کی لڑائیاں بند کر کے عوام کو جو اس کی حق بنتا ہے، اس کی جو سہولیات ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے وہ فراہم کرنی چاہیے۔ خاص طور پر نارنگ منڈی کے اندر سوئی گیس کا بالکل پریشر تھوڑا آ رہا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی بند ہو جاتی ہے۔ لوگ کھانا پکانے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، مجبور ہیں۔ بچے اپنے اسکولوں اور کالجوں میں بھوکے جا رہے ہیں، ناشتہ نہیں بنتا۔ مزدور طبقہ بھی ناشتے کے بغیر اپنی مزدوری پہ جا رہا ہے۔ باقی لوگ جو اپنے کاروباری زندگی پہ جانا چاہتے ہیں، صبح ناشتہ نہیں ملتا، تیاری نہیں ہوتی، سوئی گیس نہیں آتی، اور اسی طرح باقی کھانوں کے وقت بھی سوئی گیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نارنگ منڈی کے اندر سوئی گیس فراہم کی جائے، اور اگر فراہم کرتے ہیں تو اس کا پورا پریشر، اس کو پوری مقدار کے اندر عوام کو سوئی گیس فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کا بر وقت کھانا تیار ہو اور لوگ اپنے کاروباری زندگی کچھ کھا کر اپنا کاروباری زندگی شروع کریں۔ بچے سکولوں میں جائیں، جب واپس آئیں تو ان کو بھی پھر تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ ہم ایک دفعہ حکمرانوں سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ خاص طور پر نارنگ منڈی کے اندر سوئی گیس فراہم کی جائے اور سوئی گیس کا پورا پریشر فراہم کیا جائے، جس خبر شامل کریں راولپنڈی سے، جہاں انتظامیہ نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے فوڈ سٹریٹ پہ گاڑیوں کے شو روم میں لگنے والی آگ کا واقعہ چھپا لیا ہے۔ گیس سلنڈروں کے بہت بڑے ذخیرے نے انسانی جانوں کو داؤ پر لگا دیا۔ انتظامیہ سانحات پر خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان حیدر بھری سے۔ جی عدنان حیدر، آتش زدگی اور گیس سلنڈر کے خطرناک ذخیرے کا کیا معاملہ ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت راولپنڈی فوڈ سٹریٹ میں موجود ہوں اور گزشتہ رات ایک بہت بڑا سانحہ یہاں پہ ہوا۔ یہاں پہ ایک ایگزیکٹو بلاک میں کار شو روم تھا جہاں پہ ایک بہت بڑی آگ لگی، وہاں پہ ان کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ گاڑی موجود نہیں تھی یا کوئی انسان موجود نہیں تھے، جن کی وجہ سے بہت بڑا جانی نقصان بھی ہوتا ہے یا اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن تمام دکان جو ہے وہ مکمل طور پہ جل چکی ہے۔ اب یہاں پہ سوچ اس بات کی ہے کہ راولپنڈی فوڈ سٹریٹ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اتنا بڑا سانحہ چھپا کے کیوں رکھا۔ دوسرا اہم بات یہ کہ 1122 یہاں پہ کارروائی کرنے کے لیے رات کو آئی ہے، انہوں نے بھی اتنے بڑے سانحے کو چھپا کے کیوں رکھا، کیا وجوہات ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد جو دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت میرے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو بلاک یا دیزر فوڈ سٹریٹ میں جو اس وقت یہاں پہ لوگ آتے ہیں، جو عوام آتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بچے، خواتین، بزرگ آتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ لوگ آتے ہیں۔ تو اس طرف
बहुत बड़ा गैस सिलेंडरों का भी जो है वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। हर दुकान के अंदर 10-10, 20-20, 25-25 दुकानों के अंदर गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं, गैस के सिलेंडरों के ज़ख़ीरे पड़े हुए हैं। एक तरफ दुकान को आग लगी, अगर दूसरी तरफ लग जाती तो बहुत बड़ा इंसानी जानों का नुकसान होता। इस बात का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स बोर्ड इंतज़ामिया जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो फूड स्ट्रीट को देख रहे हैं, उनका काम बनता है कि वो इस तरह के मामलात का पे नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें और तमाम के तमाम लोगों को इस बात पे समझाएं, उन्हें बावर कराएं कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत बड़े जिस तरह रात को दुकान के अंदर आग लगी है, तो ये बात फूड स्ट्रीट जो इंतज़ामिया है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड की इंतज़ामिया है, जो इस वक्त फूड स्ट्रीट की निगरानी कर रहे हैं, ये बात समझ से बाला तर है कि वो ऐसे मामलात पे एहतियाती तदाबीर क्यों इख्तियार नहीं करते, वो उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। क्योंकि अगर इस तरफ किसी किस्म का आग लग गई या कोई ऐसा सानिया पेश आ गया तो बहुत बड़ा इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी, DC रावलपिंडी या दीगर जो स्पोर्ट्स बोर्ड की इंतज़ामिया, उनका काम बनता है कि तमाम दुकानों पर आगे तवज्जो दें। तजावज़ात बहुत बड़ी तजावज़ात यहाँ पे मौजूद हैं, तजावज़ात पे कंट्रोल करें। और सबसे अहम बात यह कि रात का जो सानिया है उसको जानबूझ के छुपाया गया। क्यों छुपाया गया, ये बात समझ से बालातर ज़रूर है, लेकिन शायद इस वजह से छुपाया गया है कि कार शोरूम में आग लगने के बाद अगर ये ख़बर बाहर तक जाती है, मीडिया में जाती है, तो लोगों का एक बहुत बड़ा जो जमे गफ़ीर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे आता है वो नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी निगलिजेंसी है यहाँ पे फूड स्ट्रीट इंतज़ामिया की, स्पोर्ट्स बोर्ड इंतज़ामिया की। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो गैस सिलेंडरों का ख़तरनाक तरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गैस सिलेंडरों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पे मौजूद है, काम करने के दौरान उसको तलब करना ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात यह कि बहुत बड़ा। और अब आपको बताएं कि RPO बहावलपुर की खुसूसी हिदायत और DSP चिश्तियां हसन गुल की सरबराही में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों को पुरअमन तरीके से मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचाने के लिए तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद चिश्तियां पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, ये जान लेते हैं DSP चिश्तियां के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा क्या कहना है DSP चिश्तियां का? जी बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम के तमाम तर जुलूसों को पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए चिश्तियाँ पुलिस की जानिब से तमाम तर इक़दाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे साथ DSP चिश्तियाँ हसन गुल साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, 10 मुहर्रमुल हराम को जो जुलूस निकाले जाएंगे उसके लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम साल भी 7 और 10 मुहर्रम को 9 जुलूस निकाले जाएंगे यहाँ पर, और इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम लिए हैं। जुलूस का रास्ता होगा उसको बैरियर्स के साथ, कनातों के साथ, ट्रॉलीज़ के साथ उसको ब्लॉक किया जाएगा। रूफ टॉप ड्यूटी लगाई जाएगी और खारदार तारों का यूज़ किया जाएगा। और जो अहले तशी के स्काउट्स हैं वो भी साथ चलेंगे, अलीट कवर देगी उनको। और इसके अलावा रूफ टॉप ड्यूटी हम यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह आप एक मुकम्मल और जामिया सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का भरपूर तावन हासिल है और पार्किंग के लिए अलहदा इंतजाम करवाए जाएंगे और एहलकारों को कार्ड्स दिए जाएंगे, सिक्योरिटी कार्ड्स। और इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरीन एक सिक्योरिटी से आपको मिलेगी। अच्छा सर, कितने सिक्योरिटी के पुलिस के एहलकार जो इस अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फ़राइज़ जो है सर अंजाम देंगे और कितने जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे? जी 7 मुहर्रम को 2 जुलूस हैं जी, और एक A कैटेगरी का, एक B कैटेगरी का है। 9 मुहर्रम को 4 A कैटेगरी के होंगे और 3 B कैटेगरी का, 1 C कैटेगरी का। तो इस तरह से हमने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इन जुलूसों को। और इस तमाम सिक्योरिटी के अमल में 400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ये थे DSP चिश्तिया गुल हसन साहब जो कि बता रहे थे कि मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से पाए तकमील पहुंचाने के लिए चिश्तियाँ पुलिस जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है। उनका कहना है कि जुलूस के तमाम तर खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। उनकी जानिब से मुख्तलिफ सखर में मानसून के पहले से पहले इंतजामिया के तमाम दावों की कली खोल कर रख दी। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को डबो दिया। 15 घंटे गुजरने के बावजूद नशीबे इलाकों से पानी ना
निकाला जा सका है। रिपोर्ट करेंगे यासिर अंसारी। सक्कर में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की कली खोल कर रख दी है। इस बारिश से पहले इंतजामिया की जानिब से मानसून स्पेल की तैयारी के बेशतर दावे किए गए थे, मगर जब 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई तो इंतजामिया की कली खुलकर आवाम के सामने आ गई है। इंतजामिया के तमाम तर इंतजामी दावे धरे के धरे रह गए। मानसून स्पेल के लिए जो तैयारी की गई थी उसमें से हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। पिछले गुज़िश्ता साल की बारिश में भी यहाँ पर सड़कों पर कश्तियाँ चली थी, मगर उसके बाद इंतजामिया ने कहा था कि अब की बार हमारी तैयारी नहीं है, आइंदा जब भी बारिश का स्पेल आएगा उससे पहले तैयारी कर ली जाएगी। मगर चंद घंटों की बारिश ने खबर शामिल करें हरूनाबाद से, जहां मुसलसल 3 घंटे बारिश ने TMA की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। नकासी आब के इदारे ने शहर से पानी का निकालना मुश्किल कर दिया है। अपने तमाम दफातर पानी में डूब गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी, थाना सिटी और घर भी बारिश के पानी से भर गए हैं। थाना सिटी के अंदर कैमरों तक पानी पहुंच गया। फ्रंट डेस्क और मोरर के कमरों में भी पानी ही पानी है। असिस्टेंट कमिश्नर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा है। अमले को पानी की फौरी निकासी का हुक्म दिया। मर जाएंगे लेकिन अपने खानदानी घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे। समारोह के गुलाम मोहम्मद खासखेली, उमर खासखेली, अली अकबर, अब्दुल सोलंगी का बच्चों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहा कि हम समारोह के कदीमी रिहायशी हैं। बाअसर अफराद जमींदार भोनो मलाही, टेकम मालही, अली मोहम्मद खासखेली खानदानी घर से बेदखल करने के लिए तंग कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर डराने की कोशिश की जाती है। हम पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। बादशाही मस्जिद में तबरकात मुकद्दसा की देखभाल के लिए कायम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत निगरान सूबाई वुज़रा बैरिस्टर असफर अली नासिर आमिर मीर ने की। सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी आर्काइव्स, कमिश्नर लाहौर, डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम की शिरकत की गई। तबरकात मुकद्दसा को मुनासिब मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर किया गया। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि दुनिया भर में मुकद्दस मजहबी तबरकात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं। हमें तबरकात मुकद्दसा को जदीद साइंसी असूलों की मदद से महफूज बनाने की जानिब कदम बढ़ाना होगा। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने कहा कि तबरकात मुकद्दसा की मुंतकिली के मामले पर मजहबी जज्बात का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। DGPH मोहम्मद ताहिर वट्टू की हिदायत पर जौहर टाउन सौदरन बाईपास की खूबसूरती के लिए इकदाम। इंचार्ज हॉर्टिकल्चर जावेद हामिद ने सौदरन बाईपास की ग्रीन बेल्ट्स, सेंटर, मेडन और अतलाफ पर हॉर्टिकल्चर का काम शुरू करवा दिया। मुलाजिमीन ने रंग बिरंगे फूलों की पनीरी लगाई, घास की कटिंग और दरख्तों की ट्रिमिंग की। ग्रीन बेल्ट्स पर बारिश के पानी की निकासी के लिए भी वर्कर्स ने काम किया। DGPH मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि सदरन बाईपास के सेनेटर मेडियन पर भी फूलों की पेनरी और दरख्तों की शजरकारी जारी है। शहर को मजीद खूबसूरत करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। जौहर टाउन सदरन बाईपास के अतराफ की ग्रीन बेल्ट्स और सेंटर मेडियन को सरसब्ज बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोट अब्दुल मालिक में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि फायरिंग निजी सोसाइटी के मालिक मियां रफाकत के दफ्तर पर की गई। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत भारी नफरी के हमरा मौजूद थे। चाय वकुआ पर जी नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि कोट अब्दुल मालिक में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई हैं। 4 अफराद जाँ बहक। फायरिंग निजी सोसाइटी के मालिक मियां रफाकत के दफ्तर पर की गई। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा फायरिंग का मामला है ये। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैक्ट्री एरिया के इलाका कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हूँ, जहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आया और फायरिंग की जद में अगर 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसका बाकायदा नोटिस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लेते हुए DPO शेखुपुरा को मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है।
जबकि फायरिंग की वजूहात भी मैं बताता चलूं कि जराए के मुताबिक अली असगर विरक ग्रुप ने निजी सोसाइटी के मालिक मियां रिफाकत को सोसाइटी की फाइलों में घपले के इल्जाम में पहले गिरफ्तार करवाया था, जो तकरीबन 1.5 साल जेल काटने के बाद जो है वो बाहर आया। मियां रिफाकत की जेल में मौजूदगी के दौरान अली असगर विरक ग्रुप ने जो है वो निजी सोसाइटी के मालिक मियां रिफाकत की जमीन जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया था। और इसी दुश्मनी को पालते हुए आज मियां रिफाकत के दफातर पर कलाशनकोव से लैस होकर चंद अफराद आए और चंद सेकंड में 4 अफराद को जो है वो गोलियों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार कर फरार हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुल्जमान ने कत्लों की ये होनहार वारदात करने के बाद पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की और बाकायदा गाड़ी छोड़कर फसलों में फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। अगर निजी सोसाइटी के मालिक मियां रिफाकत की बात की जाए तो मियां रिफाकत ने बलाई मंजिल में छुपकर अपनी जान बचाई। वाकई की इतला मिलते ही डीपीओ शेखुपुरा समेत पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है, जबकि नाहक कत्ल होने वाले अफराद के अहले खाना ने मुल्जमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है और हलाक होने वाले अफराद को पोस्टमार्टम के लिए लाहौर के मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो घरों, डेरों और दीगर थानों पर ठिकानों पर जो है वो छापे मार रही है। अभी कुछ ही देर पहले मेरी डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत से मुलाकात हुई, जिस पर उन्होंने बताया कि इनकी आपस में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और आज जो है वो असले का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो फायरिंग की गई और उसके बाद 4 अफराद को मौत के घाट उतार कर जब पुलिस पार्टी यहाँ पर पहुंची तो मुल्जमान ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की। जब मेरी एसएचओ फैक्टेरिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जो मुल्जमान गाड़ी में आए थे वो गाड़ी जो है वो छोड़कर फसलों में फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह से आईजी पंजाब ने कहा कि घरों में, डेरों में जहां पर ये मुल्जिम मिलते हैं इनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 4 अफराद की हलाकत का ये मामला है। हलाकत के बाद तमाम जो है वो गाँव में और अहल इलाका में जो है वो सोगवार मनाया जा रहा है। जी ठीक है वसीम, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। अवामी शिकायत के फौरी अजाले का मिशन लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन मिकलोड में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय असगर अली, चीफ इंजीनियर सरवर मुगल और SE ईस्टर्न सर्कल ने शिरकत की। कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर मुबशर अली जंजुआ के सवाल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज नुमान का क्या कहना था, आइए जानते हैं। सर, लेस्को मुलाजमिन दौरान ड्यूटी वफात भी पा रहे हैं और उसके बाद इनको करंट भी लग रहा है। पहले तो जो इनको सेसरी महकमे की जानिब से दी जाती थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब डिवीज़न वाइज इनको चेक दिए जा रहे हैं, वो चेक के ज़रिए जो ये पैसे ले के चीज़ें ले रहे हैं वो बिल्कुल नाकस हैं, जिसकी वजह से ये हलाकतों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तो जो सबसे अहम है वो मैं ये दिलवाना चाह रहा हूँ भी जो मुलाजमीन दौरान फौत हो जाते हैं उनके लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है और जिस जगह पे कब्रिस्तान है वहाँ पे मेरे घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है और ना तो वहाँ पे कोई बंदा जाता है चेक करने के लिए और ना ही इनकी तदफीन के लिए कोई जगह बनाई गई है। अब ज़रा ये इस पे थोड़ा सा जोर लगा ये मैं आपको अपना जो मेरे अभी तक लेटेस्ट अभी जो एक वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक और हमारा एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तो मैंने जब सीओ साहब से पूछा और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जहाँ पर देखें प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी होती है वहाँ पर वाक़यात रूनुमा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो इसके ऊपर हमने अब जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया है कि जो इसका ज़िम्मेदार होगा कि जो जिस बग़ैर हिफाजती इक़दामात के जिसने भी उसको चढ़ने पर मजबूर किया और उस काम पर मजबूर किया उसके ऊपर FIR भी कटेगी, प्रॉपर केस होगा और जो सस्पेंशन और टर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है वो भी महकमे ने इनिशिएट कर दिया है। और एक इंसानी जान जो है इसका बेपनाह इंसानी जान तो काबे से ज़्यादा मोहतरम है। तो ख़ास तौर पर वो लोग हमारे कि जो कि दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना हमारी जिम्मेदारी है, पूरे महकमे की जिम्मेदारी है और बर वक्त सप्लाई देना हिफाजती सामान की ये भी जिम्मेदारी है। 44 बकेट्स आ रही हैं सर अभी और मैं तो
44 बकेट्स जो हैं वो अभी नई आ रही हैं, थोड़े दिनों के अंदर इंशाल्लाह हर सब डिवीजन के अंदर एक बकेट हम देंगे, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ आ जाएंगी। तो जहाँ पर भी अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, कसूर के अंदर एक वाक़या हुआ था, जहाँ पर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की गई है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा वाज़ेह है, अब हमारे एससी हजरात से लेकर एक्ससीएन एसडीओ हमारे नीचे के स्टाफ को ये बात समझ लेनी चाहिए कि बग़ैर प्रोटोकॉल्स की पाबंदी के और जो एक कवायद व ज़वाबित महकमे ने बना दिए हैं उसके अलावा जो है कोई भी हमारा जो नौजवान है वो इस तरह काम नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह के मामलात होंगे तो फिर उसके ऊपर सख्त। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की चेकिंग, पॉलीथीन बैग्स के गैर जरूरी इस्तेमाल और मजमूई सफाई का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया और वार्निंग भी जारी कर दी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।